अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईसाई नौमौलूद बच्चे को उबलते हुए पानी में क्यों डालते हैं और गोश्त फ्रीजर और फ्रिज में कितने अरसे तक रखा जा सकता है, या फिर क्या आप जमीन से सैकड़ों फुट नीचे दुनिया के सबसे गहरे होटल में रात गुजार सकते हैं। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, बिल्ली अपने मालकान तक अपने प्यार के जज्बात मुसलसल पहुंचाती है क्योंकि वो उन्हें अपना दोस्त समझती है। इन जज्बात का इजहार सरगोशी, दुम, चेहरे या जिस्मानी जुबान के जरिए किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आपकी बिल्ली आपको देखकर उछलती है और आपके पैरों लिपटती है तो उसकी दुम का रुख आसमान की तरफ होता है और वो कांप रही होती है। ये इस बात की निशानदही करता है कि बिल्ली आपको देखकर खुश हुई है और वो इंतहाई पुरजोश भी है। परेशानी की दीगर इलामात में अपनी दुम को नीचे रखते हुए जमीन के करीब झुक जाना भी शामिल है। इसका मतलब है कि बिल्ली आने वाले खतरे या तकलीफ की पेशगोई कर रही है। जब बिल्ली का जिस्म नर्म और लचकदार हो जबकि पंजे जमीन को न छू रहे हों तो उसका मतलब होता है बिल्ली आरामदेह हालत में है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बिल्ली खुश और मुतमईन है और उसे किसी किस्म का तनाव नहीं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप भी मुर्गी धोते वक्त ये काम करते हैं? वो आम सी गलती जो आपको बड़ी बीमारी में मुब्तला कर सकती है। घर में मुर्गी का गोश्त आते ही ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द इसे धोकर फ्रीज कर लिया जाए। अक्सर खवातीन मुर्गी का गोश्त बगैर धोए फ्रिज में रख देती हैं और फिर पकाने से पहले धोती हैं, लेकिन हालिया तहकीक ने इन दोनों तरीकों को ही हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के खिलाफ करार दिया है। मुर्गी के गोश्त पर कंपाइलोबैक्टर और सैल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनसे आंतों की अमराज, हैजा, बुखार और पेट दर्द जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। अलबत्ता माहिरीन का कहना है कि इन बीमारियों के जरासीम से बचने के लिए गोश्त धोना हल नहीं है क्योंकि इस तरह गोश्त के जरासीम हर तरफ फैल जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि मुर्गी के जरासीम खत्म करने के लिए उसे सही टेम्परेचर पर अच्छी तरह पकाना जरूरी है। अलबत्ता अगर किसी को गोश्त लाजमी धोना है तो कुछ देर उसे पानी की बाल्टी में भिगो दें या सिंक में डालकर धोएं। गोश्त धोने के बाद आसपास की जगह को अच्छी तरह साबुन से धोकर सुखा लें। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में बच्चों की विलादत पर मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसे देखकर इंसान हैरत ज़दा रह जाता है, जबकि कुछ मुनफरिद भी होती हैं। बच्चों की विलादत पर चर्च के फादर बच्चे को पानी में नहलाते हैं और इस रस्म को मजहब में खास अहमियत हासिल है। दूसरी तरफ इस्लाम में बच्चे की पैदाइश पर नौमौलूद के कान में अजान दी जाती है। बिल्कुल उसी तरह ईसाई मजहब में नौमौलूद बच्चे को उबले हुए पानी में डाला जाता है। पानी इतना गर्म होता है कि बच्चा बर्दाश्त कर सके। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है चर्च के फादर पहले पानी को छू कर देख रहे हैं कि कितना गर्म है, फिर बच्चे को पानी में डालते हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बुरी नज़र से बचाने के लिए ये रस्म अदा की जाती है। फादर नौमौलूद को 3 मरतबा पानी में डालता है जिससे बच्चा सहम कर रह जाता है, मगर इस रस्म पर पूरा घर खास एहतमाम करता है। फैक्ट नंबर 4, पैसे हों तो इंसान इस दुनिया में अपनी मनपसंद हर चीज़ खरीद सकता है। यही वजह है हम आपको आज इस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके शहरियों के पास बेशुमार दौलत है, मगर ये खाने पीने की अशिया दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। आइए आपको उसी मुल्क के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक बताते हैं। इस मुल्क का नाम है कुवैत, जिसने 1961 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। इसका पूरा नाम दौलत अल कुवैत है। आज इसकी कुल आबादी सिर्फ 45 लाख है। यही नहीं, दुनिया को तेल मुहैया करने वाला ये दुनिया का 6वां बड़ा मुल्क है। यहाँ के ज्यादातर लोग इस कदर अमीर हैं कि सबके पास अपनी अपनी कंपनियां हैं। यहाँ का मौसम इतना खतरनाक है कि लोग दिन के वक्त घरों से बाहर निकलने से गुरेज करते हैं क्योंकि दिन के वक्त कुवैत में टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और तो और यहाँ पीने का पानी ही मौजूद नहीं, जबकि कुवैत में समंदर भी पाया जाता है। पीने के पानी के लिए यहाँ की हुकूमत समंदर के पानी को साफ करती है, फिर उनसे लोगों की प्यास बुझाई जाती है। मजीद ये कि यहाँ कोई भी खेती बाड़ी नहीं करता और ना ही कोई जंगल वगैरह यहाँ पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की गर्मी है क्योंकि इस कदर गर्मी में ना तो खेती बाड़ी हो सकती है और ना ही जंगल अपनी सही से परवान चढ़ सकते हैं। इस मसले के हल के लिए यहाँ खाने पीने की तमाम अशिया दूसरे ममालिक से मंगवाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, मुर्गी का गोश्त हर घर में पकाया जाता है जिसके लिए पहले से ही मुर्गी मंगवा ली जाती है और उसे फ्रीजर में रख दिया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को इस बात का इल्म है कि पका हुआ या मुर्गी का कच्चा गोश्त कितने साल तक महफूज किया जा सकता है?
पका हुआ गोश्त और कच्ची मुर्गी चंद दिनों से लेकर 1 साल तक अपने पास महफूज की जा सकती है, लेकिन यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि आया आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या फिर फ्रीजर में फ्रीज करके। अगर आप लोग मुर्गी का गोश्त तवील माह तक महफूज रखना चाह रहे हैं तो उसे फ्रीजर में रखें। कच्चे चिकन को मुख्तलिफ हिस्सों में करके 9 माह तक फ्रीज में रखा जा सकता है, जबकि एक पूरी मुर्गी 1 साल तक फ्रीजर में रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपको अपने तौलिए को हर बार इस्तेमाल करने के बाद धोने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते तक तौलिया काबिले इस्तेमाल रहता है। बस इस बात को यकीनी बनाएं कि ये हमेशा अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अपने तौलिए को खुश्क करने से न सिर्फ उसे धोने में आपका वक्त बच जाएगा बल्कि ये बेहतरीन हालत में भी रहेगा। इस तरह अगर आप अपना मोबाइल फोन रोजाना साफ करते हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। इससे बेहतर ये है कि टच स्क्रीन को छूने से कबल पहले अपने हाथ धोने की आदत बनाएं। अपने फोन को हफ्ते में 1 बार एंटी बैक्टीरियल वाइप से साफ करना बेहतर है। फैक्ट नंबर 7। वेल्स में सोनोडोनिया के पहाड़ों के नीचे 419 मीटर की गहराई में एक लावारस कान में डीप स्लैप नामी एक होटल वाक़ई है, जिसे दुनिया का सबसे गहरा होटल होने का एजाज हासिल है। 4 प्राइवेट ट्विन बेड केबिन्स और एक डबल बेड, डाइनिंग एरिया और टॉयलेट की सहूलियात के साथ डीप स्लीप होटल दूसरे किसी होटल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़ेरे ज़मीन 1375 फुट की गहराई एक लावारस कान के अंदर बनाए गए इस होटल को दुनिया के सबसे गहरे होटल के तौर पर बयान किया जा रहा है। और अगर आप समझते हैं कि यहाँ आपको वाकई एक रात गुजारनी चाहिए तो जान लें इस होटल का फी रात किराया $688 तक है। इसके अलावा इस होटल तक पहुँचने के लिए आपको पहाड़ के अंदर पुराने और मुश्किल तरीन रास्ते से भी गुजरना पड़ेगा, जो एक चढ़ाई की तरह है। ये रास्ता मजदूर कान में जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। डीप स्लीप होटल का इफ्तिताह अप्रैल में आउटडोर एक्टिविटी कंपनी गो बिलो ने किया था। ये होटल सिर्फ हफ्ते के रोज सिर्फ 1 रात के लिए अपनी सर्विसेज फराहम करता है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन की जाती है, जबकि मेहमानों की रहनुमाई के लिए एक तरबियत याफ्ता गाइड भी मौजूद होता है जो उन्हें इंतहाई गहराई में ले जाकर होटल तक पहुंचाने का पाबंद होता है। पहाड़ों के जरिए 45 मिनट तक ट्रैकिंग करने के बाद सयाह एक छोटी सी कॉटेज पर ज़ेरे ज़मीन लावारिस कान में जाने की तैयारी करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी स्लेट कान है जिसमें कान कुनी का काम बंद कर दिया गया। अब ये लावारिस और वीरान है। ये मुश्किल रास्ता पुरानी सीढ़ियों, वीरान पुलों और स्लैक लाइनों पर मुश्तमिल है और होटल तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। डीप स्लीप होटल में जाने वाले मेहमानों की तवाज़ो, गर्म मशरूब और एक मुहिम तरज का खाना दिया जाता है। होटल का दर्जा हरारत सारा साल मुसलसल 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन मोटी तहों वाले केबन मुबैना तौर पर काफी आरामदेह होते हैं। इस गहरे तरीन होटल में पानी बिजली के साथ साथ सतह पर मौजूद 4G एंटीना की मदद से 1 किलोमीटर लंबी ईथरनेट केबल के जरिए वाईफाई की सहूलत भी फराहम की जा रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।